नमस्कार एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल में। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है और थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो वीडियोस अपलोड हो नहीं पाई। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा वीडियो का कि जो लोग शांभवी महामुद्रा में या फिर इनिशिएट होने वाले हैं या फिर इनिशिएट हो चुके हैं और अभी थोड़े समय से ही वो लोग शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाहता था जो अभी इनिशिएट होने वाले हैं, बट इसमें मैं और चीज़ें भी जोड़ूंगा जो नए लोग जो इनिशिएट हो चुके हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आखिरी में कुछ और भी ऐसी बातें होंगी जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होंगी, जो कुछ समय से शांभवी कर रहे हैं, जिनको 6-7 महीने 1 साल हो चुका है और फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात उन लोगों के लिए है कि जो लोग शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट होना चाहते हैं। तो जैसा कि हर किसी के मन में शांभवी महामुद्रा को लेकर, शांभवी महामुद्रा सबसे पहली बार लोगों के सामने इसी तरीके से आती है कि शांभवी महामुद्रा करके आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, ब्लिसफुलनेस आपके शरीर आपके अंदर आ जाती है, ब्लिसफुल, आप हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे और आपका पढ़ाई में दिमाग तेज़ हो जाएगा या कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ये कुछ स्टडीज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हुई है और उसमें ये बताया गया है कि जो न्यूरोनल रीजनरेशन है शांभवी महामुद्रा करने के बाद 3 महीने के बाद वो 240% इंक्रीज़ हुआ था, या फिर 240 गुना आप बोल सकते हो। अब अगर आप ये सारी चीज़ें सुनकर यहाँ पर आए हैं, ठीक है कि ये शांभवी महामुद्रा के कुछ एस्पेक्ट हैं और ये ज़रूर आपके साथ भी घटित होंगे, पर जिनके साथ ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो ये मत समझिएगा कि शांभवी महामुद्रा किसी काम की नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो शांभवी महामुद्रा को एज अ स्पिरिचुअल क्रिया या महामुद्रा के रूप में लेना चाहते हैं ताकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सके। क्योंकि मैं खुद ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेरे को स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी नहीं मालूम था, मैं किसी और कारण से शांभवी में इनिशिएट हुआ था। बट धीरे धीरे आपका कुछ इंक्लिनेशन होता है तो आप आगे जब बढ़ते हो तो आपको और चीज़ें भी मिलती जाती हैं। जो लोग शांभवी में इनिशिएट होने वाले हैं उनको एक चीज़ यही बताना चाहूँगा कि जैसे बताया जाता है कि शांभवी की वजह से आप ब्लिसफुल रहेंगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वैसे तो ये लोगों ने फैशन बना दिया है, पर ये सारी चीज़ें बहुत आराम से दूर हो जाएंगी। वैसे तो कुछ लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी इनर इंजीनियरिंग करने के बाद ही हो जाएगी, और जैसे वो शांभवी में इनिशिएट होंगे तो ये चीज़ें एकदम ये चीज़ें धीरे धीरे वैनिश होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को टाइम लगे 6 महीने 7 महीने, कुछ लोगों की 1 या 2 महीने में ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। डिपेंड करता है इंडिविजुअल बीइंग पर और उनके पास्ट कार्मिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इनिशिएशन से पहले इनर इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तब तो पूरा पैकेज एक साथ आता है, जिसमें इनर इंजीनियरिंग के अंदर ही 7 दिन का वो कोर्स होता है। उसमें आपको चौथे दिन में आपको शांभवी में इनिशिएट करवा देंगे वो लोग। और जो ऑनलाइन कोर्स होता है, ऑनलाइन में आपको 7 इनर इंजीनियरिंग के वीडियोज़ मिलते हैं, और उसके बाद आपको शांभवी में इनिशिएट होने के लिए इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन करना होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, हालांकि जवाब देने के बावजूद भी कई लोग एश्योरिटी चाहते हैं कि कोई लिख कर दे दे हमको। तो सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चाहे ऑनलाइन इनिशिएशन हो चाहे ऑफलाइन इनिशिएशन हो, दोनों तरीके के इनिशिएशन एक ही स्तर के होते हैं। और मैंने शांभवी महामुद्रा के लोगों के रिव्यूज़ के वीडियो बनवाए हुए हैं, और वो वीडियोज़ भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन शांभवी की दीक्षा ली, आप उनकी वीडियोज़ को भी देखना और आपको पता चलेगा
मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इनिशिएशन केवल और केवल शांभवी महामुद्रा में सद्गुरु ही करते हैं, और सद्गुरु के अलावा कोई भी शांभवी में इनिशिएशन नहीं करता है, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है शांभवी में लोगों को इनिशिएट करने की, क्योंकि उसके लिए बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी के ऊपर मास्टरी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने सद्गुरु का जब वीडियो देखा था इनिशिएशन के समय, तो जो लोग 18-20 साल से साधना कर रहे हैं, सद्गुरु कहते हैं कि वो लोग भी शांभवी में लोगों को इनिशिएट करने से डरते हैं, तो सद्गुरु को ही करना पड़ता है। अब आप ये कहोगे कि ऑफलाइन जब आप शांभवी में इनिशिएट होने जाओगे तो क्या आपको सद्गुरु इनिशिएट करेंगे, वहाँ पर आकर आपको इनिशिएट करेंगे? नहीं। सद्गुरु ने कहा है कि इफ़ यू आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए स्पेस और टाइम की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्पेस और टाइम बैरियर नहीं है एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये महाभारत का एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो उस समय वो जो श्री कृष्ण को याद करती हैं, तो श्री कृष्ण बिना वहाँ पर पहुँचे उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि कृष्णा कैन किल स्पेस एंड टाइम। मतलब वो स्पेस और टाइम से बियॉन्ड अवेलेबल है। जो लोग, मतलब योगी कल्चर में कहा जाता है कि जो चीज़ स्पेस और टाइम को किल कर सकती है उसको शिव तत्व बोलते हैं। बहुत ही ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, और ऐसा ही होता है। क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग इसके लिए रेडी ना हो, बट ये चीज़ें शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिले, क्योंकि हमने इसकी टेक्निकलिटी में जाने की कोशिश करी है और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ 3-3.5 साल के बाद। तो जो शिव तत्व है वो स्पेस और टाइम को किल कर सकता है। जैसे कि शिव को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो समय और स्पेस दोनों को किल कर सकते हैं। काल का मतलब स्पेस भी होता है और टाइम भी होता है। तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की अपनी एनर्जी के ऊपर मास्टरी होती है, वो स्पेस और टाइम को किसी न किसी फॉर्म में किल कर सकता है। तो सद्गुरु इसीलिए कहते हैं कि मैं स्पेस और टाइम के बियॉन्ड अवेलेबल हूँ। ये अब कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें हो रही हैं, बट मेरे लिए और मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये लिविंग एक्सपीरियंस है। और जब आप वो वीडियो देखेंगे जो मैं अगला अपलोड करूँगा, उसमें भी आप लोगों से बात कर सकते हैं। लोगों की आप एक्सप्रेशन देख लीजिएगा जिस समय उन्होंने वीडियो बनाई है और जब उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा प्राप्त करी है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब ऑनलाइन दीक्षा आप प्राप्त करते हैं तो उस समय सद्गुरु लाइव आते हैं और आपको दीक्षा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब ऑफलाइन दीक्षा हो रही है तो उस समय सद्गुरु अवेलेबल नहीं है। ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ, एक लड़के के बारे में जानता हूँ जिसने बिना इनर इंजीनियरिंग के कोर्स करे हुए ही सद्गुरु से डायरेक्टली शांभवी महामुद्रा की दीक्षा प्राप्त करी है। घर बैठे बैठे ही उसको शांभवी के सारे स्टेप्स आते हैं। और ये कोई फर्जी सोर्स से नहीं बता रहा हूँ, मेरे जो हठ योगा टीचर हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि उसकी रिसेप्टिविटी इस लेवल की है। तो अगर आप थोड़े से रिसेप्टिव होंगे या फिर आपने अपने आप को खुला रखा होगा कुछ समय के लिए, तो शांभवी विल बी पुट इन टू यू। आपके अंदर वो शांभवी का बीज डाल दिया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी अपने मन में शंका ना रखें, क्योंकि जो उनका काम है वो 100% एफिशिएंटली ही करेंगे अपना काम। आप उसको किस तरीके से ग्रहण करते हो वो आपके ऊपर है। आप अपने आप को कितना ग्रहणशील बनाते हैं। अब जो इनर इंजीनियरिंग के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं ना, उनका एक पर्पज़ है, वो आपको किसी तरीके से रिसेप्टिव बनाना चाहते हैं। जब भी आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सद्गुरु से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने जाओगे, इनर इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो वो कहेंगे कि आपके जो हाथ है वो थाइस के ऊपर ऐसे खुले हुए रखे होने चाहिए। क्यों? जब मैंने पहली बार ये देखा था तो मैं सोच रहा था क्यों। फिर एक्सप्लेन करा गया कि अगर आपको किसी से कोई चीज़ लेनी है तो आप ऐसे हाथ बंद करके नहीं बैठोगे, आप हाथ खोल कर बैठोगे। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाथ खोल कर हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे प्रैक्टिस में बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाथ खोलने का क्या प्रभाव पड़ता है।
और जब आपको शांभवी में इनिशिएट करवाया जाएगा तो उस समय भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। और एक चीज़ और, आपकी गर्दन हल्की सी ऊपर करने के लिए बोला जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ, एक साथ बता दूंगा तो फिर आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी जगाना मेरा थोड़ा सा काम ये भी है। सो ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जब आप शांभवी में इनिशिएट हो गए, अब हम ये जूम कर लेते हैं कि सारे के सारे लोग शांभवी में इनिशिएट हो चुके हैं और अब आप शांभवी की प्रैक्टिसेस करना शांभवी घर में आपने करनी स्टार्ट करी। अब जब आप शांभवी में इनिशिएट हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि 40 दिन तक आपको 2 बार शांभवी करनी है, और इसको कहते हैं मंडला। वैसे जब हमने करी थी तो हमने 90 दिन तक एक दिन में 2 बार शांभवी करी थी। हालांकि मैंने तो 6 महीने तक, जहाँ तक मुझे याद है 6 महीने तक मैंने एक दिन में 2 बार शांभवी करता था। तो अब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग शांभवी में इनिशिएट हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं। जैसे मैंने और वीडियोस देखे यूट्यूब पर, कुछ लोग बताते हैं या कमेंट में पढ़ता हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब से मैंने शांभवी, एक वीडियो है यूट्यूब पर कि यह शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेने से पहले यह इस साधक का अनुभव अवश्य सुन लें, ऐसे करके एक वीडियो है। और उसमें एक लड़के की बात बताई गई है कि जब से वो शांभवी महामुद्रा कर रहा है उसका वेट लॉस हो गया, फलाना ढिमका कुछ ऐसा। सो जब आप शांभवी में इनिशिएट किया जाता है तो हो सकता है कि शांभवी से आपके शरीर में, जो शांभवी प्रैक्टिस करते हुए आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा राइज होने भी लग सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए मान लो कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी लेवल राइज हो रहे हैं और आपको मालूम चल रहा है कि कुछ मेरे साथ अनइवन हो रहा है, तो ऐसे में वो लोग कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी राइज हो रही है तो आपको हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य क्रिया सीख सकते हैं, सूर्य शक्ति सीख सकते हैं, अंग मर्दना सीख सकते हैं, और ये बेसिक चीज़ें हैं, इनसे आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद योगासना थोड़े हायर लेवल की चीज़ है, उसको आप बिना प्रिपरेशन के करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन करोगे, ये सूर्य शक्ति, सूर्य क्रिया या अंग मर्दना, ये सारी की सारी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है, आपकी बॉडी को स्टेबल बनाती है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हठ योगा मतलब ये नहीं है कि आप हठी हो जाओगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट बने हुए लोगों के अंदर। हठ योगा का मतलब जो लोग घर बार छोड़ के बैठ के शरीर ऐसे तोड़ मरोड़ दें, वो हठ योगी हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हठ योगा का मतलब है आपके शरीर के अंदर सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को बैलेंस करना, क्योंकि सूर्य और चंद्र की वजह से ही आपके शरीर पर, सूर्य और चंद्र का आपके शरीर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर चाहते हैं तो वीडियो डिटेल में बनाई जा सकती है, कमेंट कर दीजिएगा। जिनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे मान लो शांभवी करने से, जैसे एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो नाड़ी विभाजन जब करते थे तो उनका एक साइड नाक बंद होने लगता था, कुछ ऐसा बताया उन्होंने। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया था कि, उन्होंने वीडियो में कमेंट करा होता, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप हठ योगा की कुछ प्रैक्टिसेस सीखें। तो अब जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि मैंने अंग मर्दना करना स्टार्ट किया था, और पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके शायद कमर वगैरह में कुछ दिक्कत किसी चोट लगने की वजह से हुआ था, और ये चीज़ें उनके साथ उनको बहुत दिक्कत दे रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जब से वो अंग मर्दना कर रहे हैं उनकी बॉडी की दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं, और वो कहते हैं कि अंग मर्दना मेरे लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हुआ है। फिर अब शायद वो शांभवी भी कंटिन्यू करें इसके बाद। तो अगर आपको कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं तो उसका सल्यूशन है हठ योगा। हठ योगा आपके शरीर और आपके दिमाग को बैलेंस करने के लिए है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि बैलेंस कैसे कर रहा है। जनरली वो सांस पे काम करवाते हैं, मतलब सांस भी उसमें रिलेटेड होती है। तो अगर आपकी सांस स्टेबल है तो आपकी बॉडी और माइंड भी स्टेबल रहने वाले हैं एक स्तर तक। अब जिन लोगों को दिक्कतें होंगी वो लोग, मान लो कि आप हठ योगा नहीं सीख पा रहे हो, कोई बात नहीं, उप योगा आपको सिखाया जाएगा।
उप योगा दिन में आप 2 बार करें। अगर आप दिन में 2 बार उप योगा करोगे तो आपको अपनी बॉडी में स्टेबलनेस ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि उप योगा जो है वो सदगुरु कहते हैं कि अंग मर्दना का छोटा भाई है, छोटा भाग है। यूट्यूब पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। और जो लोग इनिशिएट होने वाले हैं या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो लोग अभी से उप योगा करना शुरू कर लें और आप एक अंतर महसूस ज़रूर करेंगे। इसके बाद इनिशिएशन के बाद प्रैक्टिस आप रेगुलर कर रहे हैं। अब जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिसेस आप करते हो तो उसमें सुख क्रिया होती है जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक होती है, फिर आर्म चैंटिंग होती है और फिर फ्लटरिंग होती है और उसके बाद बंदाज वगैरह लगाने लगते हैं। तो जो लोग इनिशिएट हो चुके हैं वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और जो बाद में इनिशिएट हो जाएंगे वो भी रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं आपको उन इंस्ट्रक्शन को याद कर लेना है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके साथ घटित होने लगेंगी। अब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो आप हमेशा हर महीने के पहले संडे को, पहले रविवार को एक ऑनलाइन सत्संग होता है, वहाँ पर गाइडेड शांभवी महामुद्रा कराई जाती है। आप उसमें ज़रूर भाग लें और उसका जो लिंक होता है वो आपको शेयर कर दिया जाता है जिस ग्रुप में आप ऐड होगे। इसके बाद जो प्रैक्टिसेस आपको करवाई जाएंगी, जब आप प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोगों को कुछ जैसे आपको प्रैक्टिस करते हुए सुख क्रिया कर रहे हो चाहे फ्लटरिंग कर रहे हो, उस समय आपको जमाई आ सकती है, डकार आ सकती है। मैंने जब इसके बारे में अपने टीचर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये सबके साथ होता है और जनरली ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी एनर्जीज राइज कर रही हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बंदाज लगाने में दिक्कत होगी, तो मतलब उनके बंदाज या तो छूट जाएंगे या लगने में कोई परेशानी होगी। तो चिंता ना करें, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिसेस करते जाओगे तो आप इसमें बंदाज भी आराम से आप लगाने आपके बंदाज भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। अब बंदाज खुल जा रहे हैं तो आप अगली बार से थोड़ा और ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे उतनी जल्दी बंदाज लगने स्टार्ट होंगे। और अब हाँ, मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग शांभवी महामुद्रा में इसलिए सीखना चाहते हैं, वो मेडिटेटिव होना चाहते हैं। मेडिटेटिव होने से मतलब लोग ये सोचते हैं कि उनका जो दिमाग है उसके अंदर होने वाली जो चैटरिंग है वो बंद हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करेंगे कि ज़बरदस्ती माइंड की चैटरिंग को बंद करने की कोशिश करेंगे। तो जिसके दिमाग में ये भ्रांति है कि उसकी माइंड की चैटरिंग बंद हो जाएगी, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ समय के बाद आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा। पर माइंड काम करना बंद हो जाए, उसके अंदर चैटरिंग होनी बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलता रहेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर चलता रहेगा। तो ये दिमाग से हटा लेना। और बहुत सारे लोग मैं भी जिस तरीके से आया था इसमें, मेरे को लगा था कि हम मेडिटेशन में चले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेरे अंदर कुछ चीज़ें खुल जाएंगी जिससे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आया था, मतलब एक्सपेक्टेशन थी मेरे को। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक स्ट्रक्चर कैसा है। इसके लिए सदगुरु ने एक बात कही है कि जो प्रैक्टिसेस हम आपको दे रहे हैं, जैसे शांभवी की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते रहें। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दे, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ना चले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं और जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों से आपकी जो दूरी, उन चीज़ों और आप में बहुत दूरी क्रिएट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। ऐसा ही होता है कि रास्ते में कुत्ते भौंकते रहते हैं, कई लोग कुत्तों को गाली देंगे और कई लोग ऐसा होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप
आपको शांभवी इसलिए दी जा रही है ताकि आपके माइंड और आप में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, और जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज़ और